वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्लम कहता है क्या हुआ। प्रॉड का दोस्त कहता है प्रॉड बाइक से गिर गया था। प्लम कहता है तो तुम क्यों आए। दोस्त कहता है प्रॉड ने कहा उसने किसी से प्रॉमिस किया था। प्लम कहता है मैंने तुम्हें बताया था मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते जो खुद को फोर्स करते हैं। प्रॉड कहता है मैंने खुद को फोर्स नहीं किया, मैं बस टाइम पर आना चाहता था, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। दोस्त कहता है चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तभी प्लम कहता है रुको, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉड कहता है आप क्या करने वाले हो। प्लम कहता है अभी चुप रहो, मैं गुस्से में हूँ, चलो मेरे साथ। जॉस कहता है तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। प्लम कहता है मैं उसे कहीं भी लेकर जाऊँ मेरी मर्जी, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी घर जाओ, तुम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। प्लम प्रॉड को लेकर जाता है। कार में जाते हुए प्लम कहता है मुझे दो। प्रॉड कहता है क्या। प्लम कहता है मैंने कहा मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। प्रॉड कहता है आप मेरा हाथ क्यों पकड़ना चाहते हो। प्लम कहता है अगर मैंने नहीं पकड़ा तो मुझे डर है मैं कार कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। पर प्रॉड उसका हाथ नहीं पकड़ता। गुस्से से प्लम कहता है मुझे खुद जाकर तुम्हें शॉप से लेकर आना चाहिए था। प्रॉड धीरे से प्लम का हाथ पकड़कर कहता है गुस्सा मत करिए, आप कार चला रहे हैं, ये खतरनाक है। प्लम कहता है देखो तुमने क्या किया, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है फिर भी तुम मुझे देखने आए। प्रॉड कहता है मैंने वादा किया था तो मुझे आना ही था आपके पास। प्लम कहता है अगर मुझे पता होता तुम इतने ज़िद्दी हो तो मैं तुमसे वादा करने को नहीं कहता, मैंने ऐसा क्यों किया। प्रॉड कहता है मुझ पर गुस्सा मत होइए, मैं सॉरी कहता हूँ। वो हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। प्लम प्रॉड को घर लेकर आने के बाद कहता है तुम बैठो, मैं कपड़े ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। कपड़े लाकर प्लम कहता है मैं साफ़ कर देता हूँ। प्रॉड कहता है मैं खुद साफ़ कर लूँगा। प्लम कहता है तुम्हारी हाथ में दर्द हो रहा है, तुम खुद कैसे करोगे, चलो उठो। प्रॉड उठकर प्लम के साथ जाता है। प्लम प्रॉड की शर्ट उतारने लगता है पर प्रॉड कहता है मैं खुद उतार लेता हूँ। प्लम कहता है मैं उतारता हूँ। प्लम शर्ट उतारने लगता है और कहता है अगर तुम शाय फील कर रहे हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। प्रॉड कहता है कैसे। तभी उसकी चोट में दर्द होता है। प्लम सॉरी कहकर शर्ट उतार देता है और एक गीले कपड़े से प्रॉड की बॉडी को साफ करने लगता है। धीरे धीरे से वो साफ करते प्लम कहता है तुम इतने सीधे क्यों खड़े हो। प्रॉड कहता है नीचे की बॉडी में कुछ हो रहा है। प्लम कहता है ये तो बहुत ही रोमांचक है। प्रॉड कहता है क्या आप चाहते हैं मैं आप पर ट्राई करूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक्साइटिंग है या नहीं। प्लम कहता है तुम ट्राई कर सकते हो पर बाद में रोना मत। प्रॉड कहता है मैं क्यों रोऊंगा। प्लम कहता है मुझे नहीं पता तुम किस तरह की थ्रिल के बारे में सोच रहे हो। प्लम प्रॉड को घुमाकर उसकी बैग को साफ करने लगता है और कहता है जैसे नॉर्मल लोग थ्रिल करते हैं, चाहे कि मैं किसी मैन के साथ नहीं था कभी भी, इसका मतलब ये नहीं है मैं कर नहीं सकता। प्लम मुस्कुराता है। आगे हम देखते हैं प्रॉड अपनी मॉम से बात करते हुए कहता है कल रात मैं काम से लेट हो गया था तो मैं प्लम के घर सो गया था। और एक और बात, मुझे तैयारी करनी है वॉलंटियर कैंप पर जाने की, आप मेरी चिंता मत करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फ़ोन रखकर वो बुक्स देखता है। तभी प्लम कुछ लेकर आता है। प्रॉड कहता है आप क्या लाए हो। प्लम कहता है मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हारी चोट अब कैसी है, ठीक है या नहीं। प्रॉड कहता है ठीक है। प्लम कहता है खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन भी खानी है। प्रॉड खाना खाने को बैठ जाता है। प्लम को कॉल आती है। प्लम फ़ोन पर किसी से कहता है क्या बात है प्राय, मैं अभी आता हूँ। प्लम प्रॉड को कहता है मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ, अभी तुम डॉक्टर के पास चले जाना, खाना खा लेना और दवाई खाना मत भूलना। प्लम जाता है। प्रॉड कहता है प्राय कौन है। आगे हम सोए और फई को कॉफ़ी शॉप में बैठे देखते हैं। एक लड़का फई के लिए केक लेकर आता है। फई कहती है मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। लड़का कहता है ये मेरी तरफ से। सोए कहती है मैं हमें नहीं चाहिए। लड़का कहता है आपका पहले से बॉयफ्रेंड है। सोए कहती है हाँ हम दोनों साथ में हैं। लड़का कहता है ऐसा लगता तो नहीं है। सोए फई को किस करती है और कहती है अब बिलीव हुआ। लड़का केक खाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वो दोनों रूम में वापस आ जाती हैं पर फई इस किस के बारे में ही सोचती रहती है। इसके बाद वो सोए के पीछे से हग करके किस करने लगती है। उनका ये रोमांस काफ़ी देर तक चलता है। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड अपना काम कर रहा होता है। प्लम अपने डॉग को लेकर आता है। प्रॉड कहता है इसका नाम पीपी है और वो डॉग के साथ खेलने लग जाता है। प्लम कहता है वैसे तो पीपी इतनी जल्दी किसी के करीब नहीं आता। प्रॉड कहता है ये आपके पास कब से है। प्लम कहता है मैंने इसे ख़रीदा नहीं है, ये मेरे पास तब से है जब मैं स्कूल में था, ये मुझे वहाँ मिला था। प्रॉड स्कूल टाइम के बारे में सोचता है। प्रॉड
सीढ़ियों से उतरकर सामने एक डॉग को बैठे देखता है और उसके पास जाकर कहता है तुम्हें भूख लगी है, और उसे चॉकलेट मिल्क एक बॉक्स में डालकर पिलाता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है। प्रॉड उससे पूछता है इसका ओनर कहाँ है। अंकल कहता है इसका कोई ओनर नहीं है, ये यहीं रहता है। अगले दिन प्रॉड अंकल से आकर कहता है वो डॉग कहाँ है। अंकल कहता है कल शाम एक लड़का आकर उसे ले गया था। यादों से बाहर आकर प्रॉड प्लम से कहता है आपके पास चॉकलेट मिल्क है। प्लम कहता है फ्रिज में है। प्रॉड फ्रिज से वो लेकर डॉग को पिलाने लगता है। प्लम कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। प्रॉड कहता है मैं इसे पिला रहा हूँ। प्लम कहता है वो ये नहीं पी सकता, वो बीमार हो जाएगा। प्रॉड सॉरी कहता है। प्लम सोचता है जब उसने डॉग को प्रॉड के साथ देखा था और सोचकर कहता है ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। आगे हम सोमचाय को पे के साथ देखते हैं। निक कहता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पे कहती है नहीं, मैं प्लम से बात करना चाहती हूँ। प्लम कहता है क्या बात है। पे उसे खाना देती है जो वो जापान से लेकर आई थी। प्लम खाना लेकर कहता है यहाँ बैठो। तभी प्रॉड अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है। उसका दोस्त कहता है जैसे वो सिंगल हुआ उसने नई लड़की ढूंढ ली। दूसरा दोस्त कहता है तुम चुप रहो। पे वहाँ से जाती है। तभी जॉर्ज प्रॉड को कहता है साथ में बैठते हैं। प्रॉड कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्लम उसकी ओर देखते रहता है। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड, प्लम और जॉर्ज टीचर से बात करने जाते हैं। टीचर कहती है पे की कंपनी वॉलंटियर कैंप पर काम करने वाली है। पे कहती है मेरे पापा की कंपनी के पास बजट है। मैंने सुना हमारी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर के स्टूडेंट कैंप लगाने वाले हैं, तो मेरे पापा सपोर्ट करना चाहते हैं। टीचर प्रॉड को कहती है तुम्हारी क्या राय है इस बारे में। प्रॉड कहता है ठीक है, अगर कोई हमें सपोर्ट करेगा तो हमारे काम में आसानी हो जाएगी। टीचर कहती है और तुम दोनों। जॉस और प्लम कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर चाहती है। पे प्लम को कहती है आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। जॉस कहता है तो तुम प्लम से बात कर लेना। प्लम कहता है ये प्रॉड का प्रोजेक्ट है तो हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए। पे कहती है ठीक है, और क्या तुम मुझे अपनी लाइन आईडी दोगे। प्लम उसे अपनी आईडी देता है। प्रॉड उदास सा हो जाता है। आगे हम जॉस को देखते हैं। सिया उसके पास जाकर बैठ जाता है। जॉस कहता है क्या बात है। सिया कहता है मैं तुमसे प्रॉड के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे सच में लाइक करते हो। जॉस कहता है हाँ। सिया कहता है पर वो किसी और को लाइक करता है, क्या तुम उसकी जगह ले सकती हो। जॉस कहता है मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। सिया कहता है अगर वो इंसान जो प्रॉड के दिल में है वो तुम्हारा कोई अपना पास वाला हो तो तुम क्या करोगे। जॉस कहता है तुम्हें पता है वो कौन है। सिया कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ, और मुझे लगता है जिसे प्रॉड लाइक करता है वो भी प्रॉड को लाइक करने लगा है। जॉस कहता है क्या तुम बताओगे मुझे वो कौन है। सिया कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम प्रॉड के साथ पूरी तरह फ्लर्ट करो, इससे उस इंसान के रिएक्शन से हमें उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा। जॉस कहता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सिया कहता है वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। जॉस कहता है ठीक है, अगर उस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो तुम्हारे लिए और मेरे लिए। आगे हम पे को देखते हैं जो प्लम को खाना खिलाती है। तभी वहाँ प्रॉड आता है और प्लम को कहता है डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, पर पे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और कहती है ये सब अरेंज मैं कर लूँगी। पे प्लम को कहती है क्या कैंप पर हम साथ में चलें। प्लम कहता है मैं जूनियर के साथ चलूँगा, मुझे उनकी देखभाल करनी है। पे कहती है तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। प्रॉड कहता है प्लम आप पे के साथ चले जाइएगा, जूनियर्स को मैं संभाल लूँगा। प्लम कहता है वो किसकी ड्यूटी है। पे कहती है मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी, और क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। प्लम कहता है नहीं, प्रॉड ने सारी लिस्ट चेक कर ली है। पे कहती है मैं तुम्हारे अपने सामान की बात कर रही हूँ। प्लम कहता है वो मैं खुद ले लूँगा। पे कहती है हम साथ में शॉपिंग पर चलेंगे तो क्यों ना सब कुछ साथ ले लें। प्लम प्रॉड को कहता है तुम भी साथ चलना, हम साथ में सब चीज़ें ले लेंगे। प्रॉड कहता है मैं बिज़ी हूँ, आप पे के साथ चले जाइएगा। प्लम कहता है क्यों। प्रॉड कहता है मुझे अभी स्टडी के लिए जाना है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम सॉय को देखते हैं। फई आकर कहती है तुमने सुना सभी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं, पे नाम की लड़की प्लम से फ्लर्ट कर रही है, पर ये अच्छा है हमें फिर से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और तुम किसे कॉल करने लगी हो। सॉय कहती है प्लम को। फई कहती है क्यों तुमने अभी मूव ऑन नहीं किया। सोए कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ बात करनी है उससे।
सोए प्लम को कहती है क्या हम स्कूल के बाद मिले, मुझे कुछ बात करनी है। प्लम के दोस्त कहते हैं किसकी कॉल थी। प्लम कहता है सोए की। सोमचाई कहता है क्या वो तुमसे वापस आकर मिलना चाहती है। जॉस कहता है वैसे पए भी अच्छी लड़की है, उसकी लुक, फिगर और स्टेटस तुम्हारे साथ मैच करता है। प्लम कहता है तुम लोग मेरी लाइफ में इतने इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। सिया कहता है हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। और पाई अच्छी लड़की है, अच्छा मौका मिला है, जाने मत दो। प्लम कहता है अभी मैं किसी को नहीं चाहता। आगे हम देखते हैं कि प्रॉड प्लम को सॉय से बात करते हुए देखता है। वो हंसते हुए एक दूसरे से बात करते हैं। प्लम सॉय को थैंक यू कहता है। सोए के जाने के बाद प्लम प्रॉड को देखकर उसे बुलाता है, पर प्रॉड उसे इग्नोर करके चला जाता है। प्लम कहता है ये क्या था। प्रॉड शॉप में होता है। प्लम उसे बार बार फ़ोन करता है पर प्रॉड कॉल नहीं उठाता। आगे हम देखते हैं कि प्लम प्रॉड के घर के सामने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर प्रॉड कॉल नहीं उठाता। तो प्लम उसे आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है डोर खोलो, पर प्रॉड अंदर ही रहता है। प्लम कहता है तुम घर में हो क्या, तो डोर खोलो, और वो डोर के पास बैठ जाता है। वहीं प्रॉड रोने लग जाता है। आगे हम एक बस को देखते हैं। प्लम नीचे उतरकर सबको नीचे उतरने को कहता है। वो सबको कहता है अपना काम अच्छे से करना और एक दूसरे की हेल्प करना। प्लम पए के साथ जाता है। प्रॉड उदास सा पीछे जाता है। उसके दोस्त कहता है मैंने प्रॉड को प्लम के बारे में बात करते हुए नहीं सुना कुछ दिनों से। दूसरा दोस्त कहता है तुमने देखा प्लम कैसे पॉय के साथ ही चिपका हुआ है, तो वो कैसे बात करेगा। प्लम पे को उठाकर लेकर जाता है। प्रॉड पीछे आते हुए उनकी ओर देखते रहता है। वो जाकर बच्चों से बात करते हैं और उसके बाद प्लम और पे टीचर से बात करते हैं। प्लम कहता है हम अच्छे से काम करेंगे और जितना हो सका हम हेल्प करेंगे। तभी प्रॉड वहाँ आ जाता है और कहता है हमें बच्चों को बुक्स और टॉयज़ देने हैं, क्या आप लोग हमारी हेल्प करोगे। ये कहकर वो उनके साथ जाने लगता है, पर प्लम कहता है रुको, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रॉड कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लम कहता है तुम्हें मुझसे झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉड कहता है आप जल्दी करिए वरना पे वेट करेगी, और वहाँ से वो चला जाता है। सभी बच्चों को टॉयज़ बांटते हैं, पर प्लम देखने की कोशिश करता है कि प्रॉड कहाँ है। तभी पे प्लम को कहती है तुम भी हमारी हेल्प करो। प्लम हेल्प करता है। जॉस प्रॉड के दोस्त से पूछता है प्रॉड कहाँ है। दोस्त कहता है वो प्लम और पे से बात करने गया था, इसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जॉस वहाँ से जाता है। प्लम उसकी ओर देखने लगता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा क्यूट और थोड़ा सा सैड होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।